फीचर्स ऑफ प्लानिंग। गर्ल्स देखिए, हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसे हम बोलते हैं नेचर। देखिए क्या होता है, कई बार बिजनेस के सिलेबस में ऐसा रहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंसेप्ट इंक्लूड्स फीचर्स एज वेल। कंसेप्ट में फीचर्स भी आता है। तो अब हम फीचर्स देखते हैं प्लानिंग के। क्या हैं फीचर्स? जो आपने कॉन्सेप्ट करा है वहीं से काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, और बहुत सिंपल हैं ये फ़ीचर्स। चलिए देखते हैं, हम फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं और प्लानिंग के फ़ीचर्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, ये आपने डेफिनेशन में भी करा था, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। ये इसका फ़ीचर है, और ये हमने ऊपर भी बात पढ़ी है। अब ज़रा देखें किस तरीके से प्लानिंग मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। तो बताया, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। आपको लिखना क्या है? आपको मेनली ये चीज़ लिखनी है जो यहाँ ये दे रखा है, बिकॉज नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। मैनेजमेंट जो है बिना प्लानिंग करे मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। जैसे प्लानिंग को छोड़कर जो आगे के फंक्शन हैं, देखिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं और ये पांचों फंक्शन सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजिंग, फिर है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हम जो उसकी प्लानिंग करते हैं, बिना प्लानिंग करे हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है गर्ल्स, सबसे पहले आपको प्लान करना होगा कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है। क्या था प्लानिंग का डेफिनेशन? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है, कैसे करना है। जब तक आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे, भाई बर्थडे सेलिब्रेट करना है, अब उसके बाद होगी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। वो सारे काम बाद के हैं। तो बताया, बिकॉज नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट का मतलब होता है टू पुट अ प्लान इनटू एक्शन। ठीक है, किसी भी प्लान को एक्शन में लाना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट कहलाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन मैनेजमेंट का दूसरे जो फंक्शन हैं वो एग्जीक्यूट व एक्शन में, अमल में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। कौन सा? प्लानिंग का। प्लानिंग का पहला फीचर हमने कर लिया। अब दूसरा फीचर है प्लानिंग इज़ परवेसिव। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है परवेसिव। तो आपको प्लानिंग का ये जो फीचर बताना है, ये परवेसिव के ही सेंस में बताना है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, हर सिचुएशन में। परवेसिव का मतलब होता है कि प्लानिंग जो की जाती है वो बिज़नेस या नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर की जाती है। मतलब आप कोचिंग में प्लानिंग कर सकते हैं, अपने घर के कामों में प्लानिंग कर सकते हैं, शादी में, बर्थडे में प्लानिंग कर सकते हैं, स्कूल के वेरियस फंक्शंस में प्लानिंग कर सकते हैं, स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट होना है उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। हर काम के लिए प्लानिंग होती है। प्लानिंग इज़ यूज्ड एवरीवेयर। नीचे बताया, प्लानिंग इज़ यूज्ड एवरीवेयर, हर जगह। इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी आप पहले टॉपिक में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो प्लानिंग जो की जाती है, अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट की हर लेवल पे प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग परवेसिव का बेसिकली मतलब होता है हर जगह। तो प्लानिंग जो है हर जगह की जाती है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर काम के लिए प्लानिंग है। ठीक है, आपको मान लीजिए अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक करना है, प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना है और कैसे करना है, कितना टाइम अलोकेट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग की, माइंड की एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, और माइंड को यूज़ करना ही क्या है? प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन। आई थिंक ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। अब मैं तीसरे फीचर की तरफ बढ़ता हूँ, वो है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक या फॉरवर्ड लुकिंग। हमेशा याद रखना, प्लानिंग जो की जाती है ना किसी
किसी भी काम की वो फ्यूचर के लिए की जाती है। ये बताइए, आप जो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जो फ्यूचर में आने वाला है, जो कल आने वाला है, परसों आने वाला है, यानी कि फ्यूचर में आने वाला है। अब ये बताइए, आपने कहा भाई मुझे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है वो प्रिपेयर करना है क्योंकि 1 वीक के बाद मेरा टेस्ट है। तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो एडमिशन को करने की, वो कब होना है? 1 हफ्ते के बाद। फ्यूचर में होना है या नहीं? तो जितनी भी प्लानिंग होती हैं, याद रखिएगा, वो हमेशा हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। कोई भी प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं की जाती। शादी तो फ्यूचर में होनी है ना, तो उसकी प्लानिंग करनी है। बर्थडे फ्यूचर में आना है, उसकी प्लानिंग करनी है। यूटी, मॉक टेस्ट, कंपार्टमेंट, फाइनल एग्ज़ाम सब के सब फ्यूचर में होने हैं, तो उसकी प्लानिंग करनी है। तो याद रखना, कोई भी काम जो होता है उसकी जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए होती है। इसलिए कहा गया प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि फ्यूचरिस्टिक है। देखते हैं कैसे। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना है। प्लान जो होता है, जो मंसूबा होता है, वो बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए, और इसमें हमें सोचना पड़ता है एडवांस में। क्या करना होता है? हमें एडवांस में सोचना होता है। एक एग्जांपल लेकर बताया, व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर्स सेल्स बजट। बजट आपको पता है जो फ्यूचर के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने ये कहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, कि दिवाली जिस महीने में आएगी, मान लो मार्च के महीने में दिवाली है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने सेल्स बजट बनाया कि दिवाली के महीने में, यानी कि मार्च के महीने में, हम कम से कम 1 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचेंगे। तो गर्ल्स, ये कहलाता है सेल्स बजट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर बजट और भी बहुत सारे होते हैं, आप इको में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। व्हेन अ कंपनी प्रिपेयर सेल्स बजट, जब एक कंपनी सेल्स बजट बनाती है या प्रोडक्शन बजट बनाती है, ये कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो सकता है, या ये टारगेट सेट करती है आने वाले साल के लिए, तो ये कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ फ्यूचर की प्लानिंग है। मतलब जितने भी बजट होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन बजट हो, चाहे वो सेल्स बजट हो, चाहे वो परचेज बजट हो, ठीक है। ये सारे फ्यूचर के लिए होते हैं, और ये फ्यूचर के लिए जो हम बना रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? प्लानिंग ही तो कर रहे हैं। तो एक फीचर था आपका प्लानिंग का, प्राइमरी फंक्शन है। दूसरा है परवेसिव, परवेसिव का मतलब हर जगह पाया जाता है। तीसरा है फॉरवर्ड लुकिंग। तो अब हम आगे के फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग के जो आगे के फीचर्स हैं वो क्या फीचर्स हैं, देख लेते हैं हम उन्हें। तो ये देखिएगा, प्लानिंग के जो फीचर्स हैं आपके यहाँ पर जो बचे हुए, जल्दी से उन्हें देखते हैं। प्लानिंग का जो 4th फीचर है वो है प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस, यानी कि एक बिज़नेस जो होता है ना, जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें रेगुलर लेवल पर प्लानिंग करनी होती है। क्या करना होता है? उन्हें रेगुलर लेवल पर प्लानिंग करनी होती है। तो बताया, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, प्लान्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए किए जाते हैं, ये नहीं। अब ये बताइए, बर्थडे जो सेलिब्रेट होगा, बर्थडे का जो प्लान बनेगा, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। जैसे मान लीजिए ये मंडे में 2 दिन, एक दिन, कल संडे है, मंडे में किसी का बर्थडे है, तो वो जो प्लान बनाएगा, स्पेसिफिक पीरियड क्या है, मंडे का दिन है, उसमें भी 4 या 5 घंटे हमें सेलिब्रेशन करना है। तो हम जो भी प्लान बनाते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। अब आपने कहा भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का टेस्ट है 1 हफ्ते के बाद, तो ये जो 1 वीक है ये कहलाता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आप प्लानिंग करें, प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंड होती है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए प्लानिंग की जाती है। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, जब वो पीरियड ओवर हो जाता है, there is a need for new plan to be drawn on the basis of new requirements and future condition। कहने का मतलब ये है कि जब एक प्लान एक बिज़नेस का अचीव हो जाता है जब एक प्लान एक बिज़नेस का अचीव हो जाता है तो वो क्या होता है, दूसरे प्लान की तरफ बढ़ जाता है। जैसे आपने प्लानिंग करी भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को मुझे 1 वीक में कंप्लीट करना है, आपने वो 1 वीक की प्लानिंग करी, आपने उसे तैयार कर लिया, फिर उसके फ़ौरन बाद आप लग गए प्लानिंग में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करना है, फिर वो पूरा होने के बाद फिर आप डेथ में लग जाएंगे, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में लग जाएंगे। तो इसी तरीके से बिज़नेस में क्या होता है, हर चीज़ की प्लानिंग की जाती है।
एक प्लान पूरा हो जाता है, एक टाइम बाउंड में पूरा हो गया, तो फिर क्या होता है, आगे के प्लान के लिए हम क्या करते हैं, नया प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जब जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनमें प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जहाँ डिसीजन मेकिंग की जाती है। देखिए क्या बताया, प्लानिंग इज़ नीडेड ओनली, प्लानिंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो और हमें सिलेक्ट करना हो मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, और ये बताया प्लानिंग कांट बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ चॉइस। तो जहाँ ऑल्टरनेट होते हैं वहाँ हमें चॉइस करना होता है। तो पता चला डिसीजन मेकिंग इज़ कनेक्टेड विद प्लानिंग, और ये हम अपनी डेली लाइफ में बहुत करते हैं। क्या करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं जब हमारे सामने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी मदर ने ये कहा कि जाओ टमाटर लेकर आओ, टोमेटो लेकर आओ। वो मंडी गया, सब्ज़ी मंडी, बहुत सारे टमाटर वाले थे। तो उसने ये देखा कि इतने सारे टमाटर बेचने वाले हैं, इसे हम कहेंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। अब जिस दुकान पर या जिस जगह पर बेहतर टमाटर मिलेंगे वो वहाँ से ले लेगा। तो उसने 5 जगह टमाटर बिक रहे थे, लेकिन उसने क्या करा, जो सबसे सूटेबल ऑल्टरनेटिव था, यानी कि जहाँ सबसे अच्छे टमाटर बिक रहे थे वहाँ से वो टमाटर लिए। इसे हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग। उसने क्या करा, देखिए एक बात याद रखना, जहाँ ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं ना वहाँ पर डिसीजन मेकिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि हमें अब सेलेक्ट करना होगा जो सबसे बेस्ट है। तो याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होती है, वहाँ पर प्लानिंग होती है। तो ये हमने 5th फीचर प्लानिंग का करा। अब हमारे 2 फीचर और बचे हुए हैं प्लानिंग के, वो भी हम देख लेते हैं। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल का मतलब दिमागी एक्सरसाइज है, हमें अपने दिमाग पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो बताया प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड। माइंड लगाना पड़ता है जिसमें फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन और साउंड जजमेंट। प्लानिंग में देखिए लिखा हुआ है, अ प्लानर, जो प्लानिंग करता है उसे प्लानर बोलते हैं। अ प्लानर हैज़ टू मेनली टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्लानर को क्या क्या सोचना होता है, जैसे मान लीजिए आप में से किसी का बर्थडे है तो आप प्लानर हो गए, और जब आप बर्थडे की प्लानिंग करेंगे तो आपको क्या क्या सोचना होगा, व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है भाई, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। अब देखो कब करना है, मंडे वाले दिन करना है। हु इज़ टू डू, कौन कौन करेगा, कितनी फ्रेंड सेलिब्रेट करेंगी, मतलब अरेंज करने में कौन कौन लगेगा। तो ये बताओ व्हाट टू डू, क्या करना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये इसका आंसर। हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है घर पे करना है या कहाँ करना है, ये इसका आंसर। व्हेन टू डू, मंडे वाले दिन करना है जी। और फिर उसके बाद बताया हु इज़ टू डू, कौन करेगा, 2 फ्रेंड करेंगी, 3 करेंगी, 4 करेंगी, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है अब मैं बात करता हूँ, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी प्लान हम बनाते हैं ना, ये सोचकर नहीं बनाते कि ये अचीव नहीं होगा, बल्कि ये सोचकर बनाते हैं कि हमें ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इस गोल को अचीव करना है। बताया ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप with a general purpose in view. Specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. Specific goal बनाए जाते हैं, set out बनाए जाते हैं प्लान में गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि प्लानिंग जो है वो पर्पसफुल है। तो ये हमने 7 पॉइंट करे हैं प्लानिंग के फीचर्स के। ठीक है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और देखिए जो भी फीचर्स हैं, ये 7 फीचर्स हमने करे। पहला था प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों है ये बताना है। प्लानिंग इज़ परवेसिव को दिमाग में रखकर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तीसरा है फॉरवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड या फ्यूचरिस्टिक को दिमाग में रखकर करनी है। प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस, तो कंटिन्यूअस क्यों होता है वो भी देखना है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग की बात होनी चाहिए। मेंटल एक्सरसाइज है उसकी बात होनी चाहिए। फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव उसकी बात होनी चाहिए।
तो गर्ल्स ये इस तरीके से हमने 7 फीचर्स प्लानिंग के करे और आपको ये 7 के 7 फीचर्स क्या करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं।